कैरन क्रॉस और स्कारलेट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला अगस्त महीने में, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रिसाइन करना पसंद करेंगे? दोस्तों रिसेंटली हमें पता है कि कैरन क्रॉस का बेहतरीन मैच गया नाइट ऑफ चैंपियन वर्सेस सैमी ज़ेन। तो यहाँ पे ऑडियंस तो मान के चल रही थी उनका भी बढ़िया सीन रहेगा आने वाले दिनों में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अपडेट अब तक आई है नहीं। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि कैरन क्रॉस का रिसेंटली मर्ज सेल इज मच बेटर देन इज प्रीवियस, ठीक है। रिसेंटली की मर्ज सेल बढ़िया गई है, तो शायद से इनको कॉन्ट्रैक्ट में फिर से ला सकती है। ऐसे मैंने कहानी सुनी, लेकिन फिर भी अब तक कंफर्मेशन कुछ भी नहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, क्या उनको साइन करेंगे या फिर नहीं। अगस्त मंथ इज लास्ट मंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखते क्या सीन आगे बनता है। कल मैंने बात किया था एक फैक्ट के बारे में जो कि सेथ के साथ ही था, और आज का भी फैक्ट सेथ के साथ ही रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि देखिए 2014 और 2025 सिनेरियो डेफिनेटली मैच कर रहा है सेथ रॉलिंस का। कहानी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि सेथ रॉलिंस 2014 में था मनी इन द बैंक विनर, 2025 बंदा फिर एक बार मनी इन द बैंक विनर है, और इसी के बीच में 2014 में सीना था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और यहाँ पे भी 2025 में जॉन सीना इज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और यहीं पे एक और बात है जो कि पॉल हेमन के साथ 2014 में पॉल के साथ थे भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर। अभी इस समय पे पॉल हेमन के साथ कौन है? ब्रॉन ब्रेकर, जो कि लगभग कैरेक्टर की अगर बात करें, वैसा भाई ऑरा की बात करें, सेम लगभग लगते हैं। तो वही सिनेरियो फिर से मुझे लगता है कि रिपीट हो रहा है। शायद वही एक बात है कि SummerSlam is going to be a big place, वही लग रहा है मुझे, ठीक है। आई गेस ये सिनेरियो सेम मैच कर रहा है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल पुराने सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि तो सेम हुआ था विद द पाइप बॉम्ब, तो शायद वही सिनेरियो फिर से मैच कर दे। और इतना ही नहीं, जो रेफरी थे भाई 2014 में जॉन सीना को जिताने के बाद हाथ खड़े करने वाले, वही रेफरी नाइट ऑफ चैंपियन में जॉन सीना ने धक्का दिया था। तो मुझे लगता है कि सेम सीन बन रहा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी करके एक और बार वैसा ही सिनेरियो आगे जाके बना भी सकती है। और आई गेस ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मुझे सही में सही लगता है। फिर एक बार WrestleMania.com ने ये फैक्ट दिया, और आई गेस ये इंटरेस्टिंग लगता भी है सुनने में। रिक्रिएट ऑफ द सिनेरियो, पाइप बॉम्ब भी वैसा ही होता ना, तो मुझे लगता है कि ये साल तो पूरा का पूरा कॉपी रहने वाला है पीछे कुछ सालों का, वही मुझे लग रहा है फिलहाल को देखते हुए। तो भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर ले देखिए एक ऐसी अपडेट जो कि है भाई यहाँ पे एजे स्टाइल के बारे में। अब देखिए बंदे की ऐसी अपडेट है कि बंदे का फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट है, बंदे ने 1 साल एक्सटेंड करके लिया है। मतलब बंदा 1 और साल कंपनी में रहने वाला है, 1 और साल बंदा अपना सब कुछ देने वाला है। तो देखते हैं वैसे कहानी कहाँ पे जाती है। अब मैं इसको ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दूंगा, लेकिन इतनी बात तय है कि बंदे के 1400 मैच डब्ल्यूडब्ल्यू में कंप्लीट हो चुके हैं, जितना मैंने रिसेंटली देखा है, ठीक है। देखते हैं वैसे कहानी आगे क्या बनेगी, लेकिन बनने का मैच समरस्लैम में बन रहा है, जो आपको कल बताया भी था। तो काट लो भाई इस बात को, ठीक है। मैं इसको ज्यादा कुछ डीपली जाऊंगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल एक्सटेंशन हुआ है, तो क्या ही बात कर ले। चलो आगे बढ़ते, बात कर ले एईडब्ल्यू की, जिनकी बात मैं कभी कभार ही करता हूँ, लेकिन मोस्टली करता ही नहीं हूँ ना। तो भाई देखिए एईडब्ल्यू में एक मैच कंफर्म हुआ है, जॉन मॉक्सली वर्सेस हैंगमैन एडम पेज का मैच है। और इस वाले मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट, ओनली लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। और मैं जब भी एईडब्ल्यू के ऐसे कुछ मैच की बात करता हूँ, समझ लेना मैच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्रूटेस्ट मैच। सही में इस वाले मैच में हदें पार होती है, और ये लगभग हर साल होता है, तो क्या ही कर ले। आई होप इस वाले मैच ज्यादा कुछ हो ना, जैसा पिछली बार हुआ था, जो कुछ मैंने बताया था, तो शायद वो ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन चलो आगे बात कर ले एक स्टेफनी मैकमैन का पॉडकास्ट, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन गए थे, और वहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कहा है कि भाई देखो जब मेरा रिटर्न हुआ था ना, तो उस समय पे मुझे थोड़े पैनिक अटैक आ रहे थे, मैं मेडिसिन भी ले रहा था, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन बंदे को पैनिक अटैक आ रहा है, जैसे बंदे ने कहा है। वाओ, शॉकिंग, फ्री बंदा ऑन द टेलीविजन था। और बंदे ने वैसे ये भी कहा है कि जब मैं कंपेयर करता हूँ ना पिछली कहानी और अभी की कहानी, मतलब बात करते हैं यहाँ पे विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच, तो फर्क बहुत है। अभी यहाँ पे ट्रिपल एच के टाइम पे बहुत अच्छा फ्रीडम मिल रहा है, मतलब भाई यहाँ पे बंदे को जब भी छुट्टियां चाहिए मिलती है। जैसे रिसेंटली ट्रिपल एच गए थे अपने फैमिली की, अपने डॉटर की सॉफ्ट बॉल मैच देखने के लिए, तो वो टीवी को जो उनका मेन इवेंट, मेन रोस्टर का एक जो इवेंट था, वो छोड़ के चले गए थे। तो वही कहानी है, मतलब यहाँ पे छुट्टियां मिलती है, जो कि फिलहाल एक अच्छी बात है, और इसी कारण अभी फैमिली टाइम देने को मौका मिलता है टू ऑल द रेसलर्स। तो आई गेस मैं इस बात को ज्यादा कुछ डीपली जाऊंगा, लेकिन हाँ, ये बात इतनी सच्चाई है कि ये अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छे। चलो बढ़ते आगे, बात कर ले कोरी ग्रेस के बारे में। तो भाई ये बंदा देखिए रिसेंटली मेन रोस्टर के फिर एक बार हमें फ्यूचर तो दिखा दिया द कमेंट्री टेबल। तो बंदे को अभी लगभग कंफर्म ही किया जा रहा है कि मेन रोस्टर में ही रहने वाला है। शायद से यहाँ पे जो
पैट मैकफे उनकी जगह पे आ रहे हैं। पैट मैकफे विल बी आल्सो रिटर्न, लेकिन उनकी कहानी अब तक क्लियर है नहीं, लेकिन बंदे को तो पैशन है टू द रेसलिंग, उसी कारण बंदे को शायद से फिर एक बार मेन रोस्टर में लाने का अभी प्लान बताया जा रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। देखते हैं वैसे कहानी आगे क्या बनती है, लेकिन बंदे को तो मेन रोस्टर मिल चुका है। बढ़ते आगे तो देखिए इवोल्यूशन 2 शो में आइकॉन्स जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, अभी उनका नाम इंस्पिरेशन है, जो कि अभी टीएनए में है, शायद से उनका फिर एक बार वहां पे मैच होने के चांसेस है, जो कि टैग टीम है। ठीक है, तो बेसिकली ये टैग टीम का मैच हो सकता है यहाँ पे इवोल्यूशन 2 शो में, जो कि टीएनए में फिलहाल फीचर किया गया है। मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि टीएनए का कुछ रेसलर आने वाली इवोल्यूशन 2 शो में, तो शायद उनमें से ये एक हो सकते जिनका मैच कराया जा सकता है। बढ़ते आगे दोस्तों बात कर ले स्मैकडाउन की अपडेट। कल है स्मैकडाउन का शो, और कल के स्मैकडाउन के शो के ऊपर बता दो यार, ऑलरेडी टेप शो है, तो उसके बाद में वैसे करने वाला था नहीं, लेकिन चलो ये अपडेट वैसे आई है कि ये जो बंदा है जेल रोल, ठीक है, तो ये बंदा आने वाला है 11 जुलाई के स्मैकडाउन को, जो कि कल का नहीं है, वैसे आने वाला स्मैकडाउन है। तो भाई ये स्मैकडाउन के ऊपर बंदा आने वाला है। स्मैकडाउन के ऊपर एक स्टोरी लाइन को डब्ल्यू स्टार्ट करने वाली है, जो कि नॉट दैट मच बिग, लेकिन हाँ कुछ तो भी नया स्टार्ट करने वाले ऐसा बताया जा रहा है। आई डोंट नो क्या रहेगा, लेकिन हाँ बंदा बहुत बार फीचर है, बंदा बहुत बड़ा फैन है रेसलिंग का, तो बंदा वैसे आता रहता है, इसकी बात भी करूँ, लेकिन हाँ कुछ नया प्लान हो रहा है। देखते हैं वैसे क्या होता है। लेकिन दोस्तों कल की स्मैकडाउन की अगर बात करें, तो भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर हुआ कुछ ऐसा है कि कोडी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विजेता भी आए थे, और हाँ एक और बड़ी अपडेट, ड्रू मैकिंटायर कल आने वाला है। ठीक है, कल के मतलब आ भी चुका है, वैसे रिकॉर्डिंग हो चुका है, लेकिन अब बंदा आने वाला है, शायद से ड्रू वर्सेस रैंडी ऑर्टन की कहानी बनाने वाले। और यहाँ पे जो मुझे एक बात हिंट हुआ है ना, वो ऐसा कि ड्रू मैकिंटायर अगर वापस आए, बंदा बेफेस के ऊपर जाने वाला है। आई गेस सो, क्योंकि दोस्तों हम अगर इसको कंपेयर करें ना, तो रिसेंटली रोमन रीन्स का रिटर्न हुआ है, तो बंदा बेफेस टर्न हुआ है। ठीक है, और जब रैंडी ऑर्टन का भी जब रिटर्न हुआ, तो बंदा भी बेफेस चला गया था, तो शायद इसका रिटर्न होगा बेफेस, और शायद रैंडी ऑर्टन हिल्टन होंगे, ऐसा कुछ कहानी बना सकते हैं। मैं तो वही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो वही चीज़ है। आई डोंट नो कैसा सीन बनेगा, लेकिन आई गेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी। और एक और चीज़ में आती है, क्या आप भूल गए हो जो एक कहानी बनी थी ब्लड लाइन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की? क्या आपको याद है अभी भी? मुझे याद है यार, लेकिन मैं उस कहानी को पूरा होता हुआ देखना चाहता था, लेकिन कहानी बनी ही नहीं है, और उसको तो बीच में काट दिया गया था, जो अलग ही सीन बना है। चलो उसकी बात भी कर ले। तो फिलहाल वीडियो में यही रुकता हूँ। आज के लिए बस इतनी ही बातें, आज ज़्यादा कुछ डीपली जाएँगे नहीं। तो फिलहाल यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल। कल है भाई स्मैकडाउन, तो स्मैकडाउन का रिव्यू आएगा, उसके बाद हम करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, और तब तक के लिए दोस्तों बाय।